वह आपके आकर्षण में नहीं फंसी। तुम सोचते हो गलती कहाँ हुई? तुम दयालु थे, वफादार थे, उपलब्ध थे, और फिर भी वह तुमसे दूर हो गई, ठंडी, उदासीन। और तुमने खुद से वो सवाल पूछा जिसका जवाब कोई नहीं देता। जैसे ही मैं उसे अपनी परवाह दिखाता हूँ, उसकी रुचि क्यों खत्म हो जाती है? सच ये है जो कोई खुलकर नहीं कहता, वो कभी प्यार नहीं चाहती थी। उसे तनाव चाहिए था, उसे सुरक्षा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा महसूस करना था जिसे वह समझा न सके। और जो पुरुष उसे ये देते हैं, वो उन्हें बातचीत खत्म होने के बहुत बाद तक भी याद करती है। वे तुम्हारी तरह बात नहीं करते, उन्हें उसके ध्यान की जरूरत नहीं। वे उसके दिल की नहीं, उसके अहंकार की बात करते हैं। क्योंकि जब तुम किसी महिला से बात करते हो, तो तुम सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते, तुम शक्ति प्रकट कर रहे होते हो। अधिकांश पुरुष सोचते हैं आकर्षण का मतलब पसंद किया जाना है। अगर मैं सही बात कहूँगा तो वह रुकेगी। लेकिन क्या होगा अगर यही दयालुता उसकी रुचि खत्म कर दे? अगर उसे प्यार नहीं बल्कि उलझन चाहिए? जिस पल उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है, वह तुम्हें भूल जाती है। ये डेटिंग सलाह नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मैकियावेली ने सदियों पहले कहा था, जब तुम दोनों नहीं हो सकते तो प्यार पाने से बेहतर है कि लोग तुमसे डरें। ये उसके लिए नहीं है जो उसकी स्वीकृति चाहता है, बल्कि उसके लिए है जो उसका मन चाहता है। तुमने सब कुछ ठीक किया। तुम उसका जन्मदिन याद रखते थे, तुमने उसे बताया कि वह कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम फोन के पास बैठे रहे, तुरंत जवाब दिया, उपलब्ध रहे। तुम वो सब कुछ थे जो उसने कहा कि उसे चाहिए। और फिर भी उसने तुम्हें नहीं चुना। उसने तुम्हारी सराहना की, पर तुम्हें कभी चाहा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे उस आदमी से प्यार नहीं होता जो सब कुछ देता है। उसे उस आदमी से प्यार होता है जो उसे कुछ नहीं देता और उसे सब कुछ पाने की चाहत में छोड़ देता है। एक आदमी है जिस पर वो निर्भर करती है, पर जिसके साथ वो कभी नहीं सोती। वह चाहती है कि वह उसे पसंद करे, पर ऐसा कभी नहीं होता। वह भावनात्मक सेवक है। वह सुनता है, ठीक करता है, देता है, देता है, देता है, और इंतजार करता है कि वह उसकी कीमत समझे। पर वो ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि मूल्य दयालुता से नहीं, शक्ति से महसूस होता है। आजकल अधिकांश पुरुष प्रदर्शन कर रहे हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। हर प्रशंसा एक लेन देन है, हर दयालु काम एक उम्मीद है, शायद अब वह मुझसे प्यार करेगी। लेकिन देखो क्या हो रहा है। हर बार जब तुम अधिक कोशिश करते हो, वो तुम्हारी भावनात्मक स्थिति को महसूस करती है। उसे एहसास हो जाता है कि तुम उसे उससे ज्यादा चाहते हो जितना वह तुम्हें चाहती है, और उस पल में गतिशीलता मर जाती है। उसका अहंकार जीत जाता है और इच्छा शांत हो जाती है। कोई भी महिला उस चीज के प्रति आसक्त नहीं होती जो पहले से ही उसकी है। ये अच्छे आदमी की गलती है। वे सोचते हैं कि प्यार कमाने से मिलता है। मैकियावेली इस पर हंसता था। वह जानता था, उसे कभी ये एहसास मत होने दो कि तुम उसे उससे ज्यादा चाहते हो जितना वह तुम्हें चाहती है। एक बार जब वो जान जाती है कि तुम उसके पास हो, तो उसे तुम्हें चाहने की जरूरत नहीं रह जाती। यही वजह है कि उदासीन विसंगति उसे पागल कर देती है। वह एक ऐसा आदमी है जो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता। वह पीछा नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो खेल खेल रहा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी दुनिया में केंद्रित है। वह उसकी आंखों में देखता है और चुपचाप कहता है, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। और यही अंतर है। भावनात्मक सेवक कहता है, कृपया मेरी कीमत देखो। उदासीन विसंगति कुछ नहीं कहता, और वह चिंतित रहती है कि वह क्या नहीं कह रहा है। देखो, उसका अहंकार मान्यता नहीं, चुनौती चाहता है। वह चाहती है कि उसे लगे कि उसने तुम पर विजय नहीं पाई है। यही वजह है कि सबसे दयालु पुरुषों का इस्तेमाल होता है और सबसे शांत पुरुषों का पीछा किया जाता है, क्योंकि महिलाएं भावनात्मक उपलब्धता की ओर नहीं, बल्कि भावनात्मक अनिश्चितता की ओर आकर्षित होती है। तुम्हें ठंडा या मतलबी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा हर कदम ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ,
तो तुम कोई रहस्य नहीं हो, तुम कोई चुनौती नहीं हो, तुम बस एक सुरक्षित जगह हो। और सुरक्षा लुभाती नहीं। क्या तुम अनुमोदन के लिए प्रदर्शन कर रहे हो या उदासीनता दिखा रहे हो? इनमें से एक को रात 2 बजे संदेश भेजा जाता है और दूसरे को बदल दिया जाता है। इच्छा तर्कसंगत नहीं है। तुम कागज पर आदर्श व्यक्ति हो सकते हो, स्मार्ट, सफल, वफादार, स्थिर, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, न भूख, न आग, न तनाव। क्यों? क्योंकि तुम्हें परिभाषित करना बहुत आसान था। महिलाएं उन चीजों को चाहती हैं जो उन्हें असंतुलित, भ्रमित, जिज्ञासु महसूस कराती है, जिसे हम भावनात्मक भटकाव कहते हैं। जब तुम पूर्वानुमानित होते हो तो तुम उसे नियंत्रण देते हो। जब वो नियंत्रण कर लेती है तो उसका अहंकार शांत हो जाता है और उसकी इच्छा मर जाती है। लेकिन जब वो भावनात्मक रूप से अनिश्चित होती है, जब वह तुम्हें लेबल नहीं कर पाती, तो उसका दिमाग सक्रिय रहता है। वह तुम्हारे शब्दों को दोहराती है, तुम्हारे लहजे को समझती है और कल्पना के उस स्थान में इच्छा जड़ पकड़ लेती है। यह कोई चाल नहीं, मनोविज्ञान है। कार्ल जंग ने कहा कि महिलाएं अपनी अचेतन पुरुष छवि को उस पुरुष पर आरोपित करती है जिसे वे चाहती है। लेकिन रहस्य यही है, ये उस आदमी की ओर आकर्षित होता है जो रहस्यमय, अगम्य है। वह व्यक्ति जिसकी गहराई का संकेत तो दिया जाता है पर कभी पूरी तरह दिखाया नहीं जाता। तुम उसे सीधे तौर पर प्रलोभित नहीं करते, वह तुम्हारे प्रति प्रतिक्रिया में खुद को बहकाती है। वह इस बात पर विश्वास नहीं करती कि तुम कौन हो, वह उस पर आकर्षित होती है जिसके बारे में वह सोचती है कि तुम कौन हो सकते हो। जिस क्षण तुम अतिशयोक्ति करते हो, अतिशय साझा करते हो, तुम उस प्रक्षेपण को तोड़ देते हो। वह तुम्हें स्पष्ट रूप से देख लेती है और बात खत्म हो जाती है। रहस्य कोई खेल नहीं है, ये आकर्षण का एक गुण है। जितना अधिक तुम खुलासा करोगे, उतना ही तुम सुरक्षित होगे, और तुम जितने सुरक्षित होगे, उतनी ही कम उसकी कल्पना होगी। वह उस आदमी के बारे में सोचती है जिसने उसकी तारीफ नहीं की, जिसने डेट के बाद कोई मैसेज नहीं किया। वह उसके बारे में इसलिए नहीं सोचती कि उसने क्या किया, बल्कि इसलिए सोचती है कि उसने क्या नहीं किया, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी लूप बंद करने की कोशिश कर रहा है। तनाव ईंधन है, जुनून ज्वाला है। इच्छा सवालों से बनती है, स्पष्टता से नहीं। उसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? उसके कहने का क्या मतलब था? जब मैं उसे उकसाने की कोशिश करता हूँ तो वो इतना शांत क्यों दिखता है? वह आदमी उसके सिर में रहता है, क्योंकि उसने उसे बहुत कम दिया था। उसे बाकी जगह खुद भरनी पड़ी, और जैसे ही वो रिक्त स्थान भरना शुरू करती है, तुम उसके मनोवैज्ञानिक स्थान में प्रवेश कर जाते हो। अब तुम सिर्फ एक आदमी नहीं, तुम एक पहेली हो, एक सवाल हो। और महिलाएं उन कहानियों को नहीं भूलती जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकीं। तो इसे समझो, सबसे अधिक वांछित पुरुष कभी भी सबसे अधिक उपलब्ध नहीं होता। वह है जो पहुंच से थोड़ा दूर चला जाता है। वह कभी नहीं जानती कि वह उसके साथ कहाँ खड़ी है, और यही बेचैनी इच्छा में बदल जाती है। अहस्तर का संचार, ईगो लेवल कम्युनिकेशन, ये इस बारे में नहीं है कि तुम क्या कहते हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम इसे कैसे और कितना कम कहते हो। एक आदमी आता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने ये बात 1000 बार सुनी है। पूर्वानुमानित, सुरक्षित। उसका अहंकार शांत हो जाता है और वह उसे तुरंत भूल जाती है। अब इसकी कल्पना करो, एक आदमी आता है, कुछ नहीं कहता, उसे शांत, अस्पष्ट ध्यान से देखता है, और जब वो बोलता है तो कहता है, तुम ऐसी महिला लगती हो जो पुरुषों की शांति को नष्ट कर देती है। फिर वह रुकता है, जानबूझकर। वह बाकी काम मौन को करने देता है। कोई मुस्कान नहीं, कोई फॉलोअप नहीं। उस क्षण में वो सिर्फ सुनती नहीं, वह महसूस करती है, क्योंकि उसने उसके कानों से नहीं, उसके अहंकार से बात की। उसने उसे एक पहेली दी, कोई तारीफ नहीं। उसने उसे सोचने दिया कि उसका क्या मतलब था। और यही आश्चर्य जुनून को जन्म देता है। जो लोग शक्ति को नहीं समझते, वे शोर से स्थान भर देते हैं।
वे अनुमोदन के लिए बहुत अधिक कोशिश करते हैं, पर वास्तविक प्रभुत्व मात्रा में नहीं बल्कि लय में होता है, गति में नहीं बल्कि शांति में। धीरे बोलो, बार बार रुको, जितना तुम कहना चाहते हो उससे कम बोलो, उसे रिक्त स्थान भरने दो। विरोधाभास ये है, तुम जितना कम बोलोगे वो उतना ही अधिक सोचेगी, और जितना अधिक वह सोचेगी उतना ही अधिक वह भावनात्मक रूप से जुड़ती जाएगी। वह उस आदमी को याद करती है जिसने उससे सिर्फ एक बार बात की थी। उसने एक ही लाइन कही, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जिस पर मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, और यही समस्या है। फिर वह मुस्कुराया और चला गया। उसने उसकी स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं की। उसने उसकी स्थिति के बारे में बात की, उसकी सतह के बारे में नहीं, और ऐसा करके उसने उसके तर्क को दरकिनार कर दिया और उसकी स्मृति में बस गया। हर बातचीत एक स्थिति वार्ता है, और जब तुम पसंद किए जाने की कोशिश करते हो तो तुम हार जाते हो। अपूर्ण क्षण सिद्धांत, इनकम्प्लीट मोमेंट थ्योरी। मानव मन अधूरी कहानियों से नफरत करता है। वह समाधान, निश्चितता, समझ चाहता है। वह लूप को बंद करना चाहता है, लेकिन जिसे हम समझा नहीं सकते, हम उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। यही कारण है कि इच्छा रहस्यमय बनी रहती है। जो अनकहा रह गया है उसमें, उस प्रश्न में जिसका तुमने उत्तर नहीं दिया। अधिकांश पुरुष सब कुछ समझाते हैं। वे अपने इरादे स्पष्ट करते हैं, और ऐसा करके वे तनाव को खत्म कर देते हैं। वे लूप को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, और जब लूप बंद हो जाता है तो कल्पना खत्म हो जाती है। लेकिन जिस आदमी पर वह आसक्त थी, उसने उसे निश्चितता नहीं बल्कि उलझन दी। उसने उसे एक ऐसा क्षण दिया जिसका कोई अंत नहीं था। मैकियावेली ने इस शक्ति को समझा। उन्होंने लिखा, एक राजकुमार को सीखना चाहिए कि अच्छा कैसे न बने, और इस ज्ञान का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अच्छा न होने का मतलब क्रूर होना नहीं है। इसका मतलब है भावनात्मक रूप से उदार न होना, भले ही इसकी कीमत आपको अपनी शक्ति गंवाकर चुकानी पड़े। आप उसे समझाकर उसके मन पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। आप बीच में ही गायब हो जाते हैं और बाकी काम उसकी कल्पना पर छोड़ देते हैं। ये बदलाव है। सही बात कहने से तुम वह आदमी नहीं बन जाते जिस पर वह मोहित हो जाती है। तुम वह व्यक्ति बन जाते हो जिसे उसकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। भावनात्मक सेवक उसे निराश करने के डर में रहता है। वह पहले मैसेज करता है, जल्दी जवाब देता है। वह तनाव से ऐसे बचता है जैसे वह जहर हो। दूसरी ओर मानसिक प्रेत सबसे अंत में बोलता है। वह पढ़ने के लिए मैसेज छोड़ता है। वो नियंत्रित करता है कि उसे कब देखा जाए, कितनी बार देखा जाए, और वह कब बोले। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, सिर्फ एक शांत वजन। वह सोचने लगी, उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वह अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है? और अनिश्चितता के उन क्षणों में उसका मन स्वयं पर केंद्रित हो जाता है और पीछा शुरू हो जाता है। मैकियावेली ने कहा था, कभी भी उससे अधिक मत दो जितना पाने के लिए वो संघर्ष करती है। ये क्रूरता नहीं है, ये संरचना है। जब तुम बिना किसी प्रतिरोध के देते हो तो तुम्हारी उपस्थिति का महत्व कम हो जाता है। जब तुम भावनात्मक उतार चढ़ाव के बाद गायब हो जाते हो तो तुम स्मृति का निर्माण करते हो। हकीकत यह है, अगर उसकी खूबसूरती अभी भी तुम्हें भयभीत करती है तो वह तुम्हारी मालिक है। अगर उसकी चुप्पी से तुम घबरा जाते हो तो वो ऊर्जा को नियंत्रित करती है। अगर उसका ध्यान तुम्हें पुरस्कार की तरह लगता है तो तुम पहले ही खेल हार चुके हो। बदलाव तब शुरू होता है जब तुम्हें अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम आराम से मौन बैठते हो, तुम उसकी परीक्षा में नहीं गिरते, और जब तुम नहीं हिचकिचाते तो वह तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देती है, क्योंकि वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। यही अनसुलझा भावनात्मक तनाव उसके जुनून का तार बन जाता है। एक क्षण आता है जब वो अच्छा इंसान जिसे बनने के लिए तुम्हें प्रशिक्षित किया गया है, उसे मरना पड़ता है। वह आदमी जो उसके मैसेज का इंतजार करता था, जो पूछता था कि क्या वो सुरक्षित घर पहुंच गई है, वो आदमी बुरा नहीं था। वह दृश्यमान था,
पूर्वानुमानित था, पहचानना आसान था। और महिलाएं उन बातों का पीछा नहीं करती जिनका वे पूर्वानुमान लगा सकती है। वे उस चीज का पीछा करती है जो उन्हें लगता है कि हाथ से निकल रही है। सबसे अधिक भूलने वाले पुरुष सब कुछ कह देते हैं। वे अपने पत्ते मेज पर रख देते हैं और ऐसा करने से वे पूर्वानुमान योग्य, सुरक्षित, उसकी इच्छा के प्रति मृत हो जाते हैं। लेकिन जो पुरुष उसे समझने से पहले ही उसे छोड़ देता है, वह उसके अहंकार के भीतर एक जीवित प्रश्न बन जाता है। उसके बाद मिलने वाला हर पुरुष उसे बहुत सरल, बहुत निश्चित, बहुत कोमल लगता है, क्योंकि तुमने उसे कभी अंत नहीं दिया। और मानव मन खुले लूपों से घृणा करता है, पर दिल उनका आदी हो जाता है। हर आदमी को निर्णय लेना पड़ता है, याद रखा जाएगा या प्रतिस्थापित किया जाएगा। अधिकांश पुरुष अपना जीवन अच्छे बनकर, मददगार बनकर याद किए जाने की कोशिश में बिताते हैं, लेकिन अधिक देने से तुम अविस्मरणीय नहीं बन जाते, तुम दुर्लभ होकर अविस्मरणीय बन जाते हो। तो कम बोलो, मौन होकर आगे बढ़ो, वजन कम करो, शोर नहीं। और जब तुम बोलो तो उसे गूंजने दो, क्योंकि वह कभी नहीं जान पाएगी कि तुमने उसके साथ क्या किया, लेकिन तुम जानोगे।